बेटा वो मैं एक जगह दावत में जा रही थी, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, वापसी पे लेती आऊंगी। नहीं खाला, कुछ भी नहीं चाहिए, आप बेफिक्र होकर जाएं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। हारून, मैं इमरजेंसी से ही आई हूँ अभी। वो लड़की मेरी ही क्लाइंट है, मगर क्या? उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है। एक बात कहूँ हारून? जी बोल। कल ही ये लड़की मेरे पास आई थी अपनी सास और शौहर के साथ चेकअप के लिए, लेकिन हाँ, मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। मेरी भी समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आर यू श्योर? मैं समझी नहीं। समझेंगे भी नहीं। हेलो एमन, हाँ मैं निकल रही हूँ बस। हाँ तुम निकलो, जैसे ही तुम गेट से बाहर जाओगी तो सामने ही तुम्हारी गाड़ी खड़ी होगी और उसमें तुम बैठ जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। उमर और हारून कहाँ रह गए? भाभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बीबी को पता चल गया तो फिर क्या जवाब देंगे? और तमन्ना होश में आएगी तो सब कुछ बता देगी। इसीलिए मैं कह रही थी कि तमन्ना को अंदर लेके चलो। ये तो ख्याल आया ही नहीं मुझे, आप ही पहले बता देती भाभी। अरे टाइम कहाँ मिला, उसी वक्त तो हारून आ गया। अगर हारून ना आता ना, दोनों का काम तमाम हो जाता घर पर ही। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन अब क्या करेंगे हम? तमन्ना को होश आ गया और अगर उसने सब कुछ बता दिया तो हम पे पुलिस केस तो तैयार समझे। और ये जो आपका दामाद हारून खड़ा है ना, सुबह से यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, तो सबसे आगे खड़ा होगा पुलिस केस बनवाने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। हाय हाय, अब क्या करें? एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मुझे एमन ने लेने आना था। आई थिंक मैं गलत गाड़ी में बैठी। अरे नहीं, आप बिल्कुल ठीक गाड़ी में बैठी हैं, मैं नहीं आपको लेना था। लेकिन एमन, मुझे तो एमन ने लेने आना था। जी, मैंने एमन को ही कहा था आपको बुलाने के लिए। प्लीज आप गाड़ी रोक दें, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। देखिए हम अब बैठ गई हैं तो कहीं चल के कॉफी पीते हैं, कुछ गपशप लगाते हैं। मुझे कॉफी नहीं चाहिए, प्लीज आप समझे मेरी बात। मैं अकेले नहीं जा सकती आपके साथ, आप प्लीज गाड़ी रोक दें। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर एमन साथ होगी तब तो आप जा सकती है। जी, क्या मतलब है आपका?
अभी तो आपने कहा कि आप अकेले नहीं जा सकते, उसका मतलब यही है कि अगर ऐमन हो फिर तो आप जा सकती हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। आप प्लीज मुझे वापस छोड़ दीजिए। देखिए अब तो हम काफी दूर आ गए हैं। इनफैक्ट आज मेरी बर्थडे भी है, अगर आप मेरे साथ कॉफी पियेंगी तो लिटरली मुझे बहुत खुशी होगी। और ऐमन वैसे भी हमें घर पे ज्वाइन कर रही है, वो थोड़ी बिजी थी। मैंने सोचा कि जब तक वो आएगी क्यों ना हम कुछ बातें कर लें। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी नाराज हो जाएंगी। मैंने तो एक दोस्त की ऐसे की बात की। सॉरी। देखिए मैं आपके साथ ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगी, सिर्फ केक काटने तक रुकूंगी, और वो भी इसलिए क्योंकि ऐमन ने बुलाया था। अब आप केक काटने के लिए मान ही गई हैं तो प्लीज आगे भी आ जाइए। मुझे तो सब बिल्कुल ड्राइवर वाली फीलिंग आ रही है। गाड़ी रोकें प्लीज। ये मैं कह रही हूँ ना, आप गाड़ी रोकें। देखिए मेरा मतलब थैंक्स फॉर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। बस प्लीज जल्दी करें, मुझे वापस भी जाना है। श्योर। हारून बेटा तुम अब घर जाओ, देखो बहुत देर हो गई है और फिर दानिया भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। दानिया कोई बच्ची तो नहीं है, आपकी अभी उससे बात हुई है। समझदार है, उसको पता है कि हम सब यहाँ किसी वजह से हैं। बात वो नहीं बेटा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ, और जिसकी जरूरत है वो यहाँ मौजूद है। सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। लेकिन बच्चे की माँ अब ठीक है। क्या बात, परेशान लग रही? जी वो ऐमन नहीं आई ना अभी तक, नंबर भी ऑफ जा रहा है, घर बता के नहीं आई हूँ, क्या बोलूंगी। आ जाएगी, परेशान मत हो, आ जाएगी। अरे कॉल क्यों काट दिया आपने? इस वक्त कोई कॉल, ये वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा। बहुत मुश्किल से मेरे ये लम्हे तुमसे चुरा है, इन पर सिर्फ मेरा हकदार है। एक दफा देख तो लेने देते, कोई जरूरी कॉल भी हो सकती है, घर से भी हो सकता है, फोन में बिना बताया आई थी। किसी भी की हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस I mean, मैंने तुम्हें कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, हेमंत ने मुझे कहाँ फंसा दिया है, क्या करूं खुद समझ नहीं आ रहा। क्या सोच रही हो? जी मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी करें, मुझे घर भी जाना है, हेमंत को केक खिला देंगे बाद में, ठीक है?
हारून, मैं कह रही थी कि दानिया को भी घर से पिक कर लेते हैं। हमें अभी टाइम नहीं, इसे हम बाद में ले लेंगे। केक तो खाओ दानिया। ये तुम्हारे लिए। जी, ये क्या है? खुद खोल कर देख लो। ये एक छोटा सा गिफ्ट इस नाफिस की तरफ से। तोहफा? मगर किस लिए? मेरे ये लम्हा हसीन और यादगार था। मैं ये नहीं ले सकती, बर्थडे आपकी है ना। असूलन तो गिफ्ट मुझे आपको देना चाहिए था। दानिया, कहीं नेकलेस में तुम्हें पहना सकता हूँ? जी? दानिया, मैं जानता हूं कि तुम पर मेरा कोई हक तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी खूबसूरत गर्दन पे नेकलेस पहनाकर मैं तुम्हारी खूबसूरती को महसूस करना चाहता हूं। प्लीज मना मत करना। नहीं, अब ये कैसे हो सकता है? देखो, अब ये पहनाए बगैर तो मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा नहीं। अब तुम खुद सोचो। यकीन करो, तुम्हारे गर्दन में आता ये नेकलेस और भी कीमती हो गया। हेमन की कॉल है, प्लीज मुझे दे दें। कहाँ हो हेमन? कहाँ हो तुम? मैं? तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ हूँ? तुमने तो मुझे बुलाया था और तुम कहाँ हो? आई नहीं अभी तक। और इस वक्त घर पर सब मौजूद है, सफिया खाला और हारून भी मौजूद है। और तो और हारून तो तुम्हें लेने घर भी आ रहा है। तुम वहां बैठी हुई हो क्या? जी। और अब एक काम करो, शहरियार को बोलो कि तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ छोड़कर जाए। लेकिन हेमन, अगर हारून मुझसे पहले घर पहुंच गए फिर? उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उसे बता दूंगी कि मेरे ऑफिस की गाड़ी तुम्हें पिक करके यहाँ छोड़ देगी। तुम बस जल्दी से यहाँ पहुंचो दानिया। नहीं, मैं वहां नहीं आ रही, मैं घर जा रही हूँ। प्लीज फोन बंद करो, मैं घर पहुंच रही हूँ। खैरियत? अब प्लीज मुझे घर छोड़ दें। इज एवरीथिंग ओके? कुछ भी ठीक नहीं है, आप प्लीज मुझे घर छोड़ दें।
प्लीज। हेमन, वो दानिया कहाँ है? वो दानिया को पिक करने मेरी ऑफिस की गाड़ी गई है, बस आती ही होगी हमें। अच्छा, चलो ठीक है। हाय हाय हाय, बड़ा ही दुख हुआ तमन्ना। देखे ना भाभी, आपका इकलौता बेटा, उसकी पहली खुशी वो भी दुख में बदल गई। हाय हाय, जो उसकी मर्जी थी वो हो गया, क्या करें। आप सब लोगों ने मारा है मेरी औलाद को। कातिल है आप सब लोग। ये क्या बोल रही है तमन्ना? हाँ, हाय हाय, इन सब लोगों ने मारा है मेरी औलाद को। अभी तो उस मासूम ने इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। क्या कसूर था उसका जो मार डाला? तमन्ना बेटा, हौसला रखो। ये सब अल्लाह की मर्जी है। इन लोगों ने मारा है। इन लोगों ने कत्ल किया है। अरे ये बच्चे के सदमे में बैठी बैठी बातें कर रही है, इसे क्या पता है क्या बोल रही है।
अब तो चैन मिल गया होगा तुम्हें। टेस्ट कराने की वजह ही बाकी नहीं रही। कभी सोचा है तुमने, अगर किसी तरह तुम्हें कभी सच मालूम हो गया तो क्या करोगे? तुम सोच भी नहीं सकते। अपनी माँ के बहकावे में आकर तुम क्या कर बैठे हो। मेरी ममता को तो शायद सुकून मिल जाएगा, मगर जिस दिन तुम्हें यह सच मालूम होगा वो दिन तुम्हारे सुकून का आखिरी दिन होगा। हारून, नाश्ता करो ना, ठंडा हो जाएगा। अभी उस दिन जो कुछ तमन्ना ने कहा उससे आपके जहन में कोई सवाल नहीं उठे? किस बारे में? खाला के बारे में, उमर के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ ये सदमे की वजह से नहीं ये बातें कर रही थी, शायद इसमें और भी बहुत कुछ हो। किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। सवाल तो आप पर भी उठता है हारून। इस पर कैसा सवाल? सबके वहां होते हुए भी तमन्ना का सिर्फ आपके पास आकर अपने बच्चे के लिए मदद मांगने पर, और फिर आपके सामने ही उसने क्यों इल्जाम लगाया? तुम कहना क्या चाह रही? जब आप दोनों वहां थे तभी उसने क्यों इल्जाम तराशी की? इसकी कोई तो वजह होगी। फिर वो सदमे में थी। ये उनके घर का मामला। और हारून, ये तमन्ना आपको देखकर कुछ ज्यादा ही सदमे में नहीं आ जाती? देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास ये तुम्हारे इस फजूल सवालात के जवाब नहीं है। मगर मेरे पास है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारे पास इन सवालात के जवाब हैं तो बहुत अच्छी बात है। पूछ क्यों रही हो ये सब कुछ? आप कमाल कर रहे हैं खालिद। मैंने आपसे कहा था कि शहरयार से जाके शादी की बात करें, आप उल्टा उससे घूमने फिरने के मशवरे लेकर आ गए। अरे वो उसके लिए भी मान गया है, बताया तो था तुम्हें। वो तो वैसे ही हमें घूमने का कह रहा है कि जब तक वो फारिग होगा तब तक हम घूम फिर आए। इसी बहाने शादी की शॉपिंग भी हो जाएगी। अरे मैं तो तमन्ना के बच्चे की वजह से खामोश था, वरना इस वक्त तक तो हम स्विट्जरलैंड में घूम रहे होते। बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। ज़किया बेवकूफी मत करो जो कि अक्सर तुम करती हो। ऐसा मौका हमें रोज रोज नहीं मिलेगा।
तो कहता हूँ चलते हैं, घूम फिर के आएंगे। अब्बा ठीक कह रहे हैं अम्मी, ये मौका आपको फिर से नहीं मिलने वाला। देखो अब तो ऐमन ने भी कह दिया, अब तो मान जाओ। अरे बात समझने की कोशिश करें खालिद। जुमा 8 दिन नहीं हुए तमन्ना की बच्चे की मौत को, और आप दोनों बाप बेटी घूमने फिरने की जिद कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? और बीबी क्या कहेंगी? वो तो कभी भी नहीं मानेंगी। बीबी की फिक्र तुम मत करो, उन्हें मैं मना लूंगा। तुम बस चलने की तैयारी पकड़ो। मुझे तो लग रहा है खालिद कि वो शहरियार हमें किसी चाल में फंसा रहा है। और ऐमन से शादी नहीं करना चाहता, वो जान छुड़ाना चाहता है। अरे तुम हर बात में उस पर शक की गिरहें खोलने मत बैठ जाया करो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अब्बा ठीक कह रहे हैं अम्मी। जो मर्जी करें आप दोनों बाप बेटी। अरे बेटा वापस आकर तेरी शादी करेंगे धूमधाम से शहरियार के साथ, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। हैं? शादी तो मेरी अब हारून से ही होकर रहेगी, वो भी उस शहरियार के जरिए। हाँ, आप दोनों के जाने से मेरा काम और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं 6-7 महीने में तो उस शहरियार से अपना काम निकलवा ही लूंगी। और फिर जरूरत पड़ने पर आप दोनों का टूर एक्सटेंड भी तो हो सकता है, मेरी और हारून की शादी होने तक। तुम सोच भी नहीं सकते अपनी माँ के बहकावे में आकर तुम क्या कर बैठे हो। मेरी ममता को तो शायद सुकून मिल जाएगा, मगर जिस दिन तुम्हें यह सच मालूम होगा वो दिन तुम्हारे सुकून का आखिरी दिन होगा। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी। अम्मी आपको यकीन है कि वो बच्चा, मेरा मतलब है कि कहीं अनजाने में मुझसे। तुम भूल गए कैसे वो उस दिन हारून के गले जा लगी थी? उसे अपने बच्चे की मौत का भी ख्याल नहीं आया। और जाहिर है बेटा, ऐसे वक्त में उसे असल बाप के सिवा कौन हमदर्द दिखाई देगा। और मैं तो समझी थी कि तुम्हें अब तक यकीन आ गया होगा, जो कुछ भी मैंने कहा वो सच है। अब तुम बच्चे का मत सोचो बेटा, तुम ये सोचो कि उस बदकिरदार लड़की से कैसे जान छुड़ानी है। आज मुझे बीबी का ख्याल ना होता ना तो मैं उसे धक्के देके इस घर से निकालती।
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ नानी जान? बेटा अल्लाह की यही मर्जी थी, होने को कौन टाल सकता है। शायद नसीब में यही लिखा था। पता नहीं अल्लाह को हमारी कौन सी बात पसंद नहीं आई जो उसने खुशी देकर वापस ले ली। मगर मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये सजा क्यों दी? मुझसे मेरी औलाद क्यों छीन ली? चुप हो जाओ बेटा, बस अल्लाह की रजा समझकर सब्र करो। चुप हो जाओ। जैसा तुमने कहा था, तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही आई हैं। तस्वीरें तो बहुत खूब आई हैं, बिल्कुल किसी रियल लाइफ कपल की तरह लग रहे हैं आप दोनों। दानिया के चेहरे पर भी असली खुशी है और आपकी आंखों से भी उसके लिए सच्चा प्यार झलक रहा है। वाह, ये तुम्हारी गलत है। शरिया सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, और वैसे भी औरत की मोहब्बत को उसने कभी अपनी कमजोरी नहीं बनाया। हाँ, हो सकता है थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग पैदा हो गई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को, टारगेट की तरफ देखो और सोचो करना क्या है। वही जो डिसाइड किया था। बिलाल, तुम ये तस्वीरें हारून को कुरियर कर देना, वो भी बड़े प्रिंट आउट्स के साथ। वो किस लिए? क्योंकि धोखा जितना साफ दिखाई देगा, तकलीफ उतनी ही ज्यादा होगी। मर्द अपनी बीवी को चाहता हो या ना चाहता हो, बेवफाई किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाय भाभी, मुझे तो लग रहा है तमन्ना अपने बच्चे का शोक मनाए जा रही है। पता नहीं कब तक मनाएगी। मैं तो कहती हूँ एक मासी का बंदोबस्त कर ही लेते हैं। अरे शोक मना रही है ना, मनाने दो, एक और हफ्ता लेगी तो लेने दो। मैं तो इस बात से खुश हूं कि बस तमन्ना से भी बहुत जल्द जान छूट जाएगी। अगर आपको मुझसे जान ही छुड़ानी थी तो कह दिया होता मुझे, मैं चुपचाप इस घर से चली जाती। इसके लिए आपने मुझसे मेरी औलाद छीन ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती। एक औरत होकर, एक माँ होकर, आप किसी दूसरी माँ से उसकी ममता कैसे छीन सकती है? तमन्ना, इतनी मजलूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर ये बच्चा उमर का होता तो मैं जरूर सोचती एक मां की तरह। अब मैं क्या, सारा मोहल्ला जानता है।
कि तुम कितनी बाक किरदार और शरीफ हो। सही कह रही है भाभी, सारी औरतें मुंह जोड़ जोड़ के तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी।